नमस्कार दोस्तों, मैं ही योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो स्मार्ट बनो। आज की वीडियो दोस्तों होने वाली है एम पॉकेट लोन पे, जो 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करता है और बहुत ही आसान तरीके से मिल सकता है। ये हर किसी को मिल सकता है, जैसे चाहे वो सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या किसी की छोटी मोटी दुकान हो या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस धंधा चल रहा हो, हर किसी को मिल सकता है। बस उसकी क्या होता है, एलिजिबिलिटी पे मिलेगा। किसी को 50,000 मिल सकता है, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख रुपए, मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक मिल सकता है। ठीक है। और इसको लेने के लिए बहुत ही आसान प्रोसेस है, ऑनलाइन ही ले सकते हैं, कहीं आपको आने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम प्रोसेस करते हैं और बने रहिए हमारे वीडियो चैनल पे। इसको बहुत ही आसान तरीके से आप जान सकते हैं कैसे हम इसको आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की और भी वीडियो का जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और बताते हैं आपको कैसे इसको प्रोसेस कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे एम पॉकेट का होम पेज खुला हुआ है और इस पे लिखा हुआ है इंस्टेंट पर्सनल लोन अप टू 50,000 रुपये का। ठीक है, ये बेसिक वाला है जो 50,000 रुपये का यहाँ पे मिल सकता है। इसके बाद जैसे आप इसको रीपे करते रहेंगे तो इस पर लिमिट बढ़ाता रहता है। ठीक है, तो अभी हम 50,000 रुपये के लिए अब इसको अप्लाई कर सकते हैं कि बहुत आसान तरीके से कैसे हमको मिल सकता है। तो यहाँ पे हम जो अपना रजिस्टर्ड आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पे हम डाल लेते हैं और उसके बाद सेंड ओटीपी पे टिक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, ओटीपी हमने सबमिट कर लिया है। उसके बाद मांग रहा है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी हम यहाँ पे प्रोसेस कर लेते हैं। हमारी ईमेल आईडी ठीक है, जो भी है ईमेल आईडी हम यहाँ पे डाल लेते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर से एक बार इंस्टेंट दिखाते हैं आपको, बहुत ही आसान तरीके से आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कॉलेज स्टूडेंट हैं, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डिलीवरी पार्टनर हैं या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपका जो ऑक्यूपेशन है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे डाल लेते हैं सैलरीड एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये सैलरीड एम्प्लॉय पे क्या होता है कि लोन अप्रूवल जल्दी आ जाता है। आप जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं और सैलरी जो है वो कैश में मिल रही है, इन बैंक मिल रही है, तो इन बैंक अकाउंट कर लेते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरल कोड मांग रहा है, तो रेफरल कोड कोई नहीं है तो यहाँ पे स्किप कर लेते हैं। हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदी और यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, कांग्रेचुलेसन ऑन कंप्लीटिंग योर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब KYC वेरिफिकेशन डिजी लॉकर मांग रहा है, तो यहाँ पे फटाफट से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो डिजी लॉकर KYC जो है एक्सेस देना है हमको। प्रोसीड ऑन मोबाइल, तो यहाँ प्रोसीड ऑन मोबाइल पे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम बारकोड से स्कैन कर लेते हैं यहाँ का। यहाँ पे हमने बारकोड को स्कैन कर लिया है और यहाँ पे हम इसकी साइट को URL को ओपन कर लेते हैं, ओपन इन ब्राउज़र। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिजी लॉकर अपना करना है। तो हमने बारकोड को स्कैन कर लिया है और स्कैन करने के बाद वेबसाइट ओपन हो गई है। तो यहाँ पे वेरीफाई विद डिजी लॉकर से हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे टिक कर लेते हैं वेरीफाई डिजी लॉकर पे और यहाँ पे हमारा आधार नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे हम आधार नंबर डाल लेते हैं फटाफट से। चलिए, यहाँ पे मैंने फटाफट से अपना आधार नंबर डाल लिया है और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक OTP आएगा, तो OTP हम डाल लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा OTP आ गया है, इसको सबमिट कर लेते हैं। तो हमारा ये आधार KYC सबमिट हो गया सक्सेसफुली। अब इस पे मांग रहा है जो डिजी लॉकर का पिन है, वो पिन क्या है आपका, इसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। अगर पिन आपको पता है तो पिन डाल लीजिए, डिजी लॉकर का पिन। यहाँ पे हम डिजी लॉकर का पिन डाल के एक्सेस कर लेते हैं और यहाँ पे आधार पे टिक कर लेते हैं आधार वेरिफिकेशन के लिए और यहाँ पे अलाउ टिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी KYC है वो सबमिट हो रही है बैंक में। हमारे पेज को रीडायरेक्ट कर दिया है एम पॉकेट पे।
डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया है, ऑलमोस्ट डन लिख के आ गया है। तो और यहाँ पे हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हैं कि केवाईसी सक्सेसफुली वेरीफाइड विया डिजी लॉकर, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस सबमिट हो गया है। चलिए दोस्तों, हम इसको मोबाइल को रख देते हैं और इसको आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे पैन डालते हैं, पैन वेरिफिकेशन के लिए पैन कार्ड का नंबर, पैन नंबर बताओ, हम पैन नंबर डाल लेते हैं। पैन नंबर डाल के हम सबमिट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। लाइव दिखाऊंगा दोस्तों, 50,000 रुपये का लोन लेके बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। किसी रिश्तेदार दोस्त से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। क्लिक है, सेल्फी मांग रहा है, तो यहाँ पे हम एक सेल्फी अपलोड करते हैं। सेल्फी अपनी दोस्तों अपलोड कर लीजिएगा एक। रोको दोस्तों, इस पे बहुत ही आसान तरीके से मैंने अपना सेल्फी अपलोड कर दिया है। सेल्फी बटन पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हमें मांगता है कंपनी की डिटेल्स। तो कंपनी की डिटेल डालनी है मुझको। तो जो भी आपकी कंपनी है कंपनी की डिटेल डाल लेते हैं, ठीक है। और कंपनी का यहाँ पे एड्रेस डाल लेते हैं। और पिन कोड डाल लेते हैं कि क्या पिन कोड है। और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं फिर से एक बार। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमसे टेक होम सैलरी कितनी आ रही है। तो जो भी सैलरी है वो हम डाल लेते हैं। टेक होम सैलरी डाल लेते हैं हम यहाँ पे, जो भी सैलरी आ रही है। डेजिग्नेशन क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मांग रहा है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम डाल लेते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लेते हैं। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रूफ क्या है, पे स्लिप, ऑफिस लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, परमानेंट आइडेंटिटी कार्ड। तो परमानेंट आइडेंटिटी कार्ड डाल लेते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं। अब आइडेंटिटी कार्ड को अपलोड करते हैं अपने हम। तो यहाँ पर हम परमानेंट आइडेंटिटी कार्ड चूज कर लेते हैं और आइडेंटिटी कार्ड को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो यहाँ कैमरा पे बटन पे टिक कर लेते हैं। हमारा जहाँ पे आईडी कार्ड स्कैन किया हुआ पड़ा है या आपका फ़ोटो खींचा पड़ा हुआ है वो हम डालते हैं यहाँ पे, सेंड कर लेते हैं। और ये रहा, हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं और नेक्स्ट बटन पे दोबारा से हम क्लिक कर लेते हैं। और ये यहाँ पर सबसे पहले हम अदर बैंक पे टिक करके अपना बैंक डाल लेते हैं, इंडियन बैंक। और शेयर बैंक स्टेटमेंट पे टिक कर लेते हैं। इसके बाद यस कर लेते हैं हम। फिर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लोडिंग हो रहा है पेज बैंक एग्रीगेटर का। समथिंग वेंट रॉन्ग, फिर से दोबारा से एक बार ट्राई करता हूँ मैं। एक बार दोबारा से मैं शेयर बैंक स्टेटमेंट पे टिक कर लेता हूँ।
और यस करता हूँ। थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक ओटीपी सेंड हो गया है। जो भी हमारे बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर ये ओटीपी गया होगा। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जो है ये थर्ड पार्टी दूसरी बैंक को एक्सेस करने को दे देता है। तो ओटीपी डाल लेते हैं फटाफट से हम यहाँ पे और प्रोसेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 अकाउंट शो हुए हैं, तो इसमें से जो अकाउंट है उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। नीचे वाला अकाउंट है मेरा, तो इसको अकाउंट को वेरीफाई कर लेते हैं। फिर से ओटीपी सेंड करते हैं, तो फिर से एक ओटीपी हमारे उसी नंबर पे जाएगा और ओटीपी यहाँ पे डाल लेते हैं। ये ओटीपी डाल के मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, वेरीफाई ओटीपी पे। और जो हमारा बैंक स्टेटमेंट है ये एम पॉकेट को ऑथराइज कर रहा है 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आपको अपना स्टेटमेंट कहीं निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट थर्ड पार्टी अपने आप एक्सेस कर लेगा एक ओटीपी के थ्रू। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये एग्रीगेटर प्रोसेस होता है, आरबीआई के थ्रू ऑथराइज होता है। इस प्रकार से बहुत आसान प्रोसेस से हमारा स्टेटमेंट जो है रिसीव हो चुका है। ये आरबीआई के थ्रू अप्रूव होता है, एग्रीगेटर प्रोसेस होता है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे अपनी बेसिक सी डिटेल अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं और इसको आगे प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो मैं इसको आप अपने हिसाब से अपनी डिटेल फिल करिएगा। मैं थोड़ी स्पीड इसकी तेज़ कर देता हूँ जिससे वीडियो तो आसानी से थोड़ी जल्दी ख़त्म हो सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट डिटेल है जहाँ पे मोबाइल नंबर मेरा दिया हुआ और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांग रहा, तो यस कर लेते हैं और अपना दूसरा कोई मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं और उसके बाद में हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लिया हमने है और इसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस हम मेंशन कर लेते हैं और टिक कर लेते हैं। इसके बाद में ये हमारा जो एप्लीकेशन है अंडर रिव्यू में पहुंच गया है। तो इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से अपना आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपके एप्लीकेशन में त्रुटि रह गई होगी या कोई डॉक्यूमेंटेशन रह गया होगा तो वहाँ से एक इनके कस्टमर केयर का एक कॉल आता है, डिटेल आपको सारी जानकारी देते हैं और वो बताएंगे कैसे कैसे इसको फिलअप करना चाहिए। ठीक है, इसका एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और नेक्स्ट डे आपका ये सेंक्शन हो जाएगा। उसके नेक्स्ट डे में मैं दिखाता हूँ कि स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जैसे मिल जाता है मुझे। तो इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से आप अपना लोन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। देखा दोस्तों कि इस प्रकार से हम बहुत आसान तरीके से अपना लोन एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं और इसके बाद हमारा लोन जो है सैंक्शन होकर हमारे खाते में आ चुका है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी और क्या है कि जेन्युइन जानकारी देने के लिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि आपको सारी चीज़ें मैं करके दिखाता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।